गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोग देख रहे थे भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि महात्मा बुद्ध को कैसे गृह त्याग की भावना जागी, कैसे उनका मन दुखी रहने लगा, राजकाज के विलासिता जीवन से कैसे वो दुखी रहने लगे। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी, 4 लोगों को देखा था। एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक रोगों से, मोहों से मुक्त था। इन 4 लोगों को देखकर उनके मन में एक बड़ा ही, पहले 3 लोगों को तो देखा जब उन्होंने, तो बड़ा ही दुख व्यक्त हुआ कि ये शाश्वत सत्य है। आदमी रोग से तड़प रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, कोई का शरीर एकदम जीर्णशीर्ण अवस्था में, एकदम कमज़ोर अवस्था में आ गया। और वहीं दूसरी तरफ एक सन्यासी है जो ये सब से बिल्कुल दूर है और हंस खेल रहा है, मुस्कुरा रहा, खूब खुश है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनके अंदर में सांसारिक मोह माया, जो घर की बात है, गृहस्थ आश्रम में, ये सब चीज़ों के प्रति मोह का भंग हुआ और वो घर को त्यागने के बारे में विचार करने लगे। गौतम बुद्ध के चिंतनशील क्रियाकलापों से चिंतित उनके पिता शुद्धोधन अपने पुत्र को सांसारिक भागों में रमाने के लिए सतत प्रयासरत थे। वो प्रयास, उनके पिता शुद्धोधन प्रयास कर रहे थे कि एक सांसारिक जो परंपराएं हैं, सांसारिक गतिविधियां हैं, विवाह, वैवाहिक जीवन है, इन सब में वो रम जाएं, इन सब चीज़ों में वो ध्यान दें, बाकी चिंतनशील न रहें। उनके लिए कई प्रयास किए। एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन निद्रामग्न गणिकाएं उन्हें काफ़ी विद्रूप और भयानक लगी। मतलब काफ़ी कुरूप, काफ़ी देखने में सुंदर नहीं लगी और भयानक चेहरे से लगने लगी। कुछ के बाल बिखरे गए हुए थे और कुछ लगभग निवस्त्र थी एवं भयानक खर्राटे भर रही थी। इन सब चीज़ों को देखकर गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना और दृढ़ हो गई और उनके अंदर में ये प्रबल भावना हो गई एकदम। अब ये भावना एकदम उनके अंदर हावी हो गई कि नहीं, अब हमको गृह त्याग कर ही देना है। और उसके बाद में पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को छोड़कर, सोता हुआ छोड़कर, निद्रामग्न छोड़कर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग दिया। गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। जब ज्ञान की खोज आदमी करता है तो जब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है तब तक वो खोज करता ही रहता है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध भी थे। गौतम बुद्ध अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे लोगों के पास गए। वहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु उन्हें जो ज्ञान चाहिए था, जो उनको संतोष दे सके, आत्मिक संतोष दे सके, वो ज्ञान उनसे नहीं मिला। तत्पश्चात कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्त न होने पर तपस्या त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। इसी कारण इन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने भोजन प्राप्त किया 2 कन्याओं के साथ, तपस्या त्यागी और सुजाता के साथ। और इस कारण से जो 5 ब्राह्मण जो उनके साथ में तपस्या कर रहे थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि जब तक अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो अब उठेंगे नहीं। और मार कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने, यानी पैशाचिक शक्तियों ने उनका ध्यान भंग करने की बहुत प्रयास की, उसकी समाधि भंग करने के बहुत प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। बोधिसत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोध गया में ही तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम उन्होंने अपना शिष्य बनाया। गया से ऋषि पत्तन सारनाथ पहुँचे।
वहाँ पर उन्होंने उरुवेला में छूटे 5-7 ब्राह्मण साथी कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी को अपना शिष्य बनाया। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। यानी इन लोगों को जिन्हें अपना शिष्य बनाया था, सारनाथ में पहला उपदेश इन्हें ही गौतम बुद्ध ने दिया। यह धर्मोपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सम्राट अशोक ने इसी घटना को शाश्वत रूप देखने के लिए यहाँ पर एक स्तूप बनाया था। यहीं गौतम बुद्ध ने संघ की भी स्थापना की। प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वैश्यों सहित काशी का यश नामक धनाढ्य व्यक्ति भी संघ का सदस्य बना। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। अब शिष्य भी बना लिया और लोग भी जोड़ लिए, संघ भी स्थापना कर ली। तो अब क्या उद्देश्य रहा कि अब इस धर्म को जो गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, अब इस ज्ञान को वो पूरे संसार में, पूरे समाज में वो विस्तारित करना चाहते थे कि लोग भी जो अज्ञानी में है, जो ज्ञान से रहित है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो लोग भी मेरे द्वारा दिए गए उपदेश को सुने, समझे और बौद्ध धर्म को अपनाएं। इसके लिए उन्होंने अब धर्म प्रचार करने के लिए लोगों को भेज दिया। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी के पश्चात उरुवेला गए, जहां कश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण उनका शिष्य बना। राजगिरी पहुंचे तो सारिपुत्र और महामोदगल्यान उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए जब वे कपिलवस्तु पहुंचे तो महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। अपने शिष्य आनंद, जो नारी का समानाधिकार के सर्वप्रथम प्रचारक हुए, के कहने पर नारी को संघ में सर्वप्रथम प्रवेश दिया। यानी जब ये जब कपिलवस्तु भ्रमण करते हुए पहुँचे तो वहाँ इनकी खुद की मौसी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वो भी इनके संघ में प्रवेश करना चाहती थी, इनके संघ में प्रवेश पाना चाहती थी और इन्हें भी प्रवेश मिल गया। ये सर्वप्रथम पहली नारी थी जो गौतम बुद्ध के शिष्यों में और गौतम बुद्ध के संघ में प्रवेश पा सकीं। इनके कहने पर बाद में बुद्ध के पिता, पत्नी, पुत्र, भाई ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाद में शाक्य गणराज्य के राजा भद्रक, उनके सहयोगी आनंद, अनिरुद्ध एवं उपाली आदि ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है अपनी लोकप्रियता हासिल करने लगा और बौद्ध धर्म दिनों दिन आगे बढ़ने लगा। जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में बुद्ध ने चंद नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद ने के यहाँ मांस खाने से उन्हें पेचिश हुई। अब ये तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब वो सुनार के यहाँ भोजन किए तो हो सकता है मांस खाया हो, जिसके कारण उन्हें पेचिश हो गई या बीमार पड़ गए थे, और जिसके कारण इसी अवस्था में वे कुशीनगर आए। यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण की कहा गया है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की इस मृत्यु वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने स्तूप निर्मित कर बुद्ध अवशेषों को सुरक्षित रखा। मगध के राजा अजातशत्रु ने और उस गणराज्य के सभी राजाओं ने मिलकर बुद्ध के जो अवशेष थे 8 भागों में जो विभाजित किए थे, उनको स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा। जैसे मिस्र में राजाओं के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए ममी बनाया जाता था और पिरामिड का निर्माण किया जाता था, उसी तरह भारत में गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया गया। महान सम्राट अशोक ने भी ईसा पूर्व 3री सदी में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और बौद्ध धर्म को विदेशों में भी प्रचार करने का श्रेय, बौद्ध धर्म को देश से बाहर ले जाने का श्रेय, देश में तो प्रचार किया ही किया, देश से बाहर ले जाने का श्रेय भी सम्राट अशोक को ही जाता है। इन्होंने अपने पुत्र, पुत्री और कई राजदूतों को
धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा, जहाँ श्रीलंका, मलेशिया, जापान, इन सब कई देशों में उन्होंने भेजा। और आज जो बौद्ध धर्म जो दुनिया में कई देशों में है, उनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को जाता है। इन्होंने पूरे संसार में प्रयास किया कि जहाँ से एशिया तक में और उससे ज़्यादा यूरोप में जहाँ भी संभव हो सका, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया और कई जगह सफल भी हुए। तो आज हम लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में देखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।